जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल से एक ऐसी घटना के विषय में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप सोचने लग जाएंगे एक अलग तरीके से और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ताकि उसकी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आ सके। तो आइए मैं आपको बताता हूं। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और चेलों के साथ रात में वो निकले। कहां पर? गतसमनी के बाग में। आपको पता ही होगा इस बात के विषय में कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग गए और वहां पर वो अपने चेलों को लेकर गए, है ना। चेलों को लेकर गए और कुछ चेलों को उसने बाहर छोड़ा और कुछ को बाग के अंदर ले गया और फिर उनको वहां पर बैठा कर आगे प्रार्थना करने के लिए चला गया। और आपको पता होगा उन चेलों से उसने क्या कहा था। उनसे कहा था जागते रहना और प्रार्थना करना, जब तक मैं ना आऊं तब तक जागते रहना। और यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए वहां पर चले गए और लिखा है वो बहुत ही व्याकुल, बहुत ही चिंतित और बहुत ही ज्यादा परेशान था, उदास था, है ना। इस प्रकार से उसके विषय में लिखा है। जब आप इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह इतना व्याकुल था तो हम सब अपने विषय में भी कई बार सोचते हैं कि मैं भी कितना व्याकुल रहता हूं, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, उदास रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ध्यान रखना, यीशु मसीह ने मनुष्यों का सा जीवन लोगों को जीकर दिखाया है। तो आज हम उसके जीवन से जो बात सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्थितियां कैसी थी? यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे और उससे पहले वो प्रार्थना करने के लिए गए और ये बात उन्होंने 3 बार प्रार्थना की, है ना। इस समय पर उन्होंने 3 बार प्रार्थना की और अपने चेलों से कहा तुम क्या करना? मेरा इंतजार करना, मेरे लिए वेट करना, जब तक मैं ना आ जाऊं, जागते रहना। 3 बार। और यीशु मसीह की यह घटना हमें याद दिलाती है 3 बार मतलब बिल्कुल कंफर्म होना। अगर आप बाइबल में बहुत सारी घटनाएं पढ़ेंगे, 3 बार का मतलब होता है किसी भी बात को एक तौर से कंफर्म कर देना, पक्का कर देना। आप जब गवाही देने जाते हैं तो 3 साक्षियों की जरूरत पड़ती है, मतलब 3 गवाहों की जरूरत पड़ती है और बात पक्की हो जाती है। जब आप डिवोर्स देने जाते हैं तो 3 बार कहना पड़ता है, 3 बार गवाही देनी पड़ती है और डिवोर्स कंफर्म हो जाता है। उसी प्रकार से 3 बार बहुत सारी बातें। और आप देखेंगे तो नए नियम में भी यीशु मसीह क्या करते हैं, पतरस को एक बात कहते हैं कि तू सुबह होने से पहले, मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और 3 बार उसने इनकार किया, तब उसको वो बात याद आई। और 3 बार बाइबल में कई बार ऐसी बात है, इसीलिए हम क्या करें, याद रखें। और यीशु मसीह ने एक और बात आपको बताता हूं, पतरस को पूछा भी था कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। उसने कहा प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। फिर प्रभु ने पूछा प्रभु तू मुझसे पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। तीसरी बार फिर उसने पूछा, मतलब 3 बार प्रभु यीशु ने उससे पूछा और यीशु मसीह ने उसको उसका जवाब दिया, है ना। तो ये 3 बार होना बड़ी विचित्र बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक बात है, एक ऑफिशियल और एक परमेश्वर के तरीके को दर्शाती है। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करते हैं। एक आम आदमी की जिंदगी में भी 3 बार प्रार्थना करना नॉर्मली एक दिन में होना चाहिए। हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह चाहते हैं हम प्रार्थना करना सीखें और हमारी उन स्थितियों में जब हम व्याकुल हों, उदास हों, ऐसी परिस्थितियों में हो जब हम उनसे लड़ रहे हों, तो यीशु मसीह चाहता है कि हम उन परिस्थितियों में खड़े होना सीखें, हम उन परिस्थितियों में लड़ना सीखें, हम उन परिस्थितियों में यीशु को पकड़ कर चलना सीखें। हो सकता है आपकी स्थितियां इतनी बेहतर ना हो, इतनी अच्छी ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी स्थितियों को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु आपके लिए संसार में इसीलिए आया, वो लोगों को बचाने के लिए आया, लोगों पर दंड की आज्ञा देने नहीं परंतु लोगों को बचाने के लिए आया। आज जब हम यीशु मसीह के पास हैं तो यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। हमें याद रखना होगा यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और ये 3 बार की घटना, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना करके वापस आए, चेले क्या कर रहे थे? चेले जाग रहे। हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे होते हैं। यीशु ने कहा तू वेट करना, इंतजार करना, है ना, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना, लेकिन हम क्या करते हैं? हम वेट नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है हम वेट करना सीखें, हम इंतजार करना सीखें, परमेश्वर के तरीके से काम को इंतजार करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर का तरीका साधारण नहीं है, परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपने तरीके से लोगों की जिंदगी को बदलना चाहता है, लेकिन समय परमेश्वर तय करता है ना। यीशु मसीह बाइबल में कई बार कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया,
इसका मतलब क्या है, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में समय के अनुसार हमारी चीजों को बदलता है। आप हो सकता है आपने 3 बार प्रार्थना कर रहे हो, आप हो सकता है 4 बार प्रार्थना कर रहे हो और कई बार सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन याद रखना आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंतजार, परमेश्वर के वक्त का इंतजार करना होगा कि कब वो समय यीशु मसीह की तरह आपकी जिंदगी में आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम उन स्थितियों में, वो स्थिति इतनी कठिन थी यीशु मसीह की, यदि आप देखें, मैंने पिछला वीडियो बनाया है, जो आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है उसका पसीना खून की बूंदें बनकर जमीन पर टपकने लगा, है ना, आपको याद हो गया बात। और जब इस स्थिति में यीशु मसीह थे, इसका मतलब वो कितने परेशान, कितने उदास और कितने तकलीफ में होंगे, सोच कर देखिए। इस स्थिति को वैज्ञानिक स्थिति में कहते हैं हेमाटीडोस। हेमाटीडोस एक ऐसी समस्या है जब एक व्यक्ति अत्यधिक तनाव में पहुंच जाता है और इतने तनाव में कि उसकी नसें फट जाती हैं और उसका खून त्वचा से बाहर निकलने लगता है पसीने के रूप में, है ना। तो इतने अत्यधिक तनाव में एक व्यक्ति पहुंच जाता है। यीशु मसीह उस तनाव से गुजरे। मैं और आप शायद कभी इस तनाव से ना गुजरे हों, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आपके लिए एक समय छोड़ा है कि परमेश्वर आपका इंतजार करता है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए वेट करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी बात है। और मैंने आपको बताया था कि आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बड़ी बात पता चलेगी। और वो बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब आप वेट करते हैं तब आप परमेश्वर के आत्मा के एक फल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो फल है धीरज। परमेश्वर के आत्मा का एक फल है धीरज, है ना, धैर्य। परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है, धैर्य। जो लोग धीरज रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़े काम करता है। परमेश्वर उनके लिए उन चीजों को पूरा करता है जो धीरज के साथ उसकी बाट जोते हैं। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर, वो परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रहती है, वे परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को पाएंगे, वे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। हमें परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान देना है, क्योंकि जब आप इस घटना को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के दौरान यीशु मसीह एक बात कहते हैं, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे मुंह से हटा ले, लेकिन वही करना जो आप चाहते हो, है ना, परंतु आपकी मर्जी पूरी। आप सोच कर देखिए, यीशु मसीह उस उदासी की घड़ी में भी, उस परेशानियों के समय में भी, उस तकलीफ में भी एक बात कह रहे हैं, द लॉर्ड, माय लॉर्ड, योर विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, है ना, नॉट माइन, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। लेकिन कई बार हम अपनी इच्छाओं के आगे परमेश्वर की इच्छा को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। ये बात आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी जब आप परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देने लग जाएंगे। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से बदल कर रख देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बदलाव लेकर आएगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। द की पॉइंट इज, जो आपका मुख्य बिंदु है वो है परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरी होने देना, परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरी होने देना। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने का मौका देते हैं, तब हम उसके महान कार्यों को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही समय होता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू करता है। जैसे ही यीशु ने ये प्रार्थना की, यीशु नीचे उतरा और तुरंत उसने कहा, मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। अब वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं उस पिता की इच्छा को पूरा करूं। जब आप इस स्थिति में हो कि समय आ चुका है, आपको ऐसा लगे, आप बोलिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, और फिर आप देखेंगे कि चीजें बदलती चली जाएंगी। हो सकता है परेशानी और बढ़ती चली जाए, लेकिन उसके बाद आपके लिए एक नई सुबह होगी, उसके बाद आपके लिए एक नई आशीष होगी, और वो आशीष आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। वो चीजें आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे, और देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य उसकी मर्जी के अनुसार आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही है परमेश्वर का कार्य मेरे और आपके लिए।
हम अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से आपकी और मेरी जिंदगी में काम करना चाहता है। आप सोच सकते हैं कि मेरा काम मेरी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसको उसकी इच्छा पूरा करने का मौका दें। हम क्या करें? जैसे यीशु ने मौका दिया, लॉर्ड नॉट माइन योर विल बी डन, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमें भी परमेश्वर के हाथ में इस बात को सौंपना होगा कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस बड़े कार्य को करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस बड़े कार्य को करके आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य कितना महान है। इस वीडियो को इस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उसकी जिंदगी में भी परमेश्वर के उस कार्य का बदलाव आए। सहमत हो तो हमें लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष है। गॉड ब्लेस यू।